16 अक्टूबर 1970। हजूर पुरनूर हिज होलीनेस हजूर परमदाता परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी। सज्जन मैंने जो दुनिया की मुझे कभी का सौदे से भेजा, इनका इसका मतलब समझाया। वो तो आया नहीं, उसको क्या समझाऊं? पहले अपने आत्मा से पूछता हूँ। थोड़ा बहुत चलो किया राधा साधो ऐसी भोले पड़ी जग माही। साधो ऐसी भोले पड़ी जग माही। ताते जीव मिथ्या में जाही। ताते जीव मिथ्या में जाही। साधो ऐसे भूल पड़े जग माही। पहले भूल ब्रह्म अखंडत आप ही मानी। पहले भूल ब्रह्म अखंडत आप ही मानी। झाइन रखते छाकीनी छाते अभिमानी। झाइन रखते छाकीनी छाते अभिमानी। साधो ऐसे भूल पड़े जग माही। अभिमानी हो करता बन बैठा। अभिमानी हो करता बन बैठा। नाना ग्रंथ चलाया, नाना ग्रंथ चलाया। ताही भूल में सब जग भूला। ताही भूल में सब जग भूला। भूल का भेद न पाया, भूल का भेद न पाया। साधो ऐसी भूल पड़ी जग माही। 184 भूल में गईए, भूल ही में बिक माया। 184 भूल में गईए, भूल ही में बिक माया। जो था सनातन सो ही भूला, भूल का मर्म न पाया। जो था सनातन सो ही भूला, भूल का मर्म न पाया। साधो ऐसी भूल पड़ी जग माही। भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारख दे लखाई। भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारख दे लखाई। कहे कबीर भूल की औषधि। कहे कबीर भोले की औषधि। पारख है भाई, पारख है भाई। साधो ऐसी भूल पड़ी जग माही। ताते जीव मिथ्या में जाई।
ये खबर उसने एक सीखेगा किसी प्रकार से लिखा होगा। बानवे में मुझे पावन बानवे में मुझे पागल। मैं साधारण हिंदू का इस्लाम के घर पैदा हुआ। कुछ तरह कुछ ताकत किस्मत में भी दाता जाए कि करने ये राज मुझको सुन नहीं ये संत क्या कहते हैं? आपने कभी सुना कहते हैं शायद ब्रह्मखंड भी भूल गया। अब मैं ये प्रण किया था इस रास्ते सच्चा को चलूंगा, जो कुछ मुझको मिलेगा मैं संसार को बताता। मेरा अपने कर्म है भोगना, किसी को कोई ऐसा नहीं। दाता ने कहा था टाइम को बदल जाना, तो जिसने समझे कि भेजा उससे मैं आऊंगा वो तो आया नहीं। मैं अपने आत्मा से पूछता हूँ तू बता जो कुछ लिखा तो में ठीक लिखा। जिस द्वारा है मैं आपको न समझा सकूं, आपको मैं इस शब्द का अर्थ आपकी शैली न करा सकूं, ये और बात। मगर मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ क्या ये ठीक है? मैं कहता हूँ हाँ ठीक। इस अनुभव को ये ठीक है मुझको किसी यकीन दिलाया, दया दाता जाए आप लोगों को मिले। इसका यकीन हुआ तो जो कुछ ये दैनी लिखी हुई है बस सिर्फ इस एक ख्याल में जो मैं किसी को अंतर नहीं हुआ। मुख्तलिफ मुल्कों में आदमियों में मेरा रूप प्रगट होता है, उनकी मदद कर जाते हैं, बुराइयां बचाता है। जो आदमी मुझको मेरा कहता बाबा जी दवाई खाते हैं, हाँ खाता हूँ। मैं कहीं खर्चे क्या होता है बाबा जी, मुझे जब बीमारी होती है कोई तो मैं आपको याद करता हूँ, आप आगे मुझे दवाई बता देते हैं। मैं वो बाजार से ले आता हूँ, मेरा जो है। अब जब ये मैं बातें सोचता हूँ तो फिर मैं आखिर सच्चाई पसंद करी है क्या किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। वो नतीजा क्या है? और पहली कड़ी को साधो ऐसी भोल पड़ी जग माही, ताते जीव मिथ्या में जाही। ये फूल है वो मिथ्या में जाती। मिथ्या कहते हैं जो चीज हमेशा नहीं रहती वो मिथ्या। एक चीज है हमारे सामने वो हमेशा तो रहेगी नहीं, चल जाएगी। तो जो कुछ भी दुनिया में मैं अपने अंदर देखता था, बातें करता था, शक्लें देखता था, तो वो मुझे क्या साबित हुआ कि वो दरअसल में जब मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता, मैं तो होता नहीं। तो जो विवेचन उनके अंदर प्रकट होता है, उनके साथ बात करता है, वो मिथ्या है। मिथ्या हुआ कि नहीं हुआ? तो जितना ये संसार है ये अपने मन के चक्कर में ही आया हुआ है और उसको सत्य मानकर उसके पीछे दौड़ता है। सत्संग बहुत ऊंचा है।
मगर दो चार आदमी है समझने वाले, ये समझ जाए। जितना ये खेल है सारा हमारे मन का, ये सब मिथ्या में है। आदमी रात को सो जाता है, उसके सामने कोई दृश्य आ जाता है, अच्छा या बुरा, वो उससे प्रभावित होता है। आएंगे वो जो दृश्य आया वो एक कल्पित है, संस्कार है दिमाग पर पड़े हुए, उसके पीछे वो दौड़ता है। ठीक है, तो कबीर जो कुछ कहता है मिथ्या, मुझे यकीन हो गया। आगे पढ़ो। हम पहले भोल बराम अखंडत झाइया पोही मानी, झाई न रखते चाकीनी चाते अभिमानी। ब्रह्म क्या है? विरह के मैंने बढ़ना, मनन के मैंने सोचना। जो चीज बढ़ती और सोचती रहती है वो ब्रह्म। तो इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रकाश, नूर है। वो नूर फैलता रहता है, वही नूर जब वजूद में आ जाता है तो उसके अंतर में वासना का मन से खुद अहंकार पैदा हो जाता है। हमारे अंतर में जो प्रकाश है हमारा आत्मा, वो जब शरीर में आता है तो क्या हो जाता है? सेंसेशन आ जाती है। जितना बीज दस में पड़ा हुआ है, सूर्य की किरणें ऊपर से पड़ती हैं, वो बीज के अंदर पत्तों के में दाखिल हो जाती हैं, फिर बीज में वो फल फूल फल पत्ते पैदा होते हैं। ऐसे ही वो ब्रह्म रूप जो प्रकाश है जब हमारे अंदर में आता है तो हमारे अंदर मन से खुद अहंकार पैदा हो जाता है। वो जो पैदा होते हैं वो चाई है, चाई मैंने कहते हैं उसका छाया है। और हम जितने जीव हैं सब उस छाया के पीछे दौड़ते हैं। एक तो हम दौड़ते हैं, एक वो जो प्रकाश है ऊपर, इसको ब्रह्म कहते हैं या प्रकाश है या उसको लाइट कह लो, वो अपनी ही जो कुछ उसके अंदर के फूलना फूलती है उसी के पीछे रह जाता है। प्रकाश रूप जो है वही हमारे जिस्म में आकर हर जगह ब्रह्म रूप आगे अपने ख्याल जो उसके अंदर जिसको वो पैदा करता है, उत्पत्ति करता है, उसी पीछे रह जाता है। मैं ऐसा समझता हूँ। तो भूल क्या है? सबसे भूल असलियत क्या है? मैं अपने आत्मा से पूछता हूँ, अच्छा फिर ये तो भूल है, तो फिर आगे अगर ये भूल है तो असलियत कहाँ है? सच्चाई कहाँ है? सच्चाई है इससे आगे। कहाँ है सच्चाई? कि जो कुछ तुम्हारे अंदर से निकलता है, फूलना फूलती है, इसको अगर हम छोड़ जाएं, इसकी तरफ ध्यान न दें, तो जो कुछ बाकी रह जाता है वो असलियत। अब वो क्या असलियत है इसको मैं या कोई आदमी ध्यान करना चाहे लफ्ज नहीं मिलते। इसको तो वो देख सकता है कि वो असलियत क्या चीज है। जो आदमी अपने अंतर साधन करके जिस्म को भूले, मन को भूले, जितने रूप रंग शक्लें बनती इनको भूले, जब वो भूल जाएगा तो उसे पता लग जाएगा कि असलियत क्या है, फिर वो गूंगे का गुर हो जाएगा। आप समझो। तो मैंने मुझको इसका ज्ञान सिर्फ आप लोगों से हुआ। तो जब से मुझे पता लगा कि मैं तो किसी जाता नहीं, तो मैं अब इसको छोड़ जाता हूँ। जब अभ्यास करता हूँ तो मन को छोड़ जाता हूँ, रूप रंग सब छोड़ जाता हूँ, बाकी उस अवस्था में ठहरने की कोशिश करता हूँ, मगर तो उस अवस्था में मैं ठहर नहीं सकता। ये मुझे दुख। अच्छा होता अगर ये ज्ञान मुझे न होता। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस उम्र के बाद क्यों नीचे तो दुनिया मजा नहीं देती, ज्ञान हो गया यही समझ में आती है ना, और वहां ठहरा नहीं जाता, तो मैं दरमियान में आ गया। इस बार इस तजर्बे की बिना पर शायद संतों ने आम दुनिया को ये राज न बताया। उनको एक
खराज की करेगा, सबकी करो भाई, सहारा लो भाई, ताकि तुम्हारा ये जीवन चले जाए आम दुनिया से। मगर जब तक हम बाहर की दुनिया का सहारा लेते रहेंगे, अपनी टाइम का सहारा लेते हैं, जो कुछ हमारे अंदर से उसका सहारा लेते रहेंगे, हम इस चक्कर से निकल नहीं सकते। आवागमन के चक्कर से हम नहीं निकल सकते, क्योंकि हम सारी जिंदगी चाहेंगे पीछे पड़े रहेंगे, या राम को पूछते रहेंगे, या पुत्रों के साथ प्रेम करते रहेंगे, या दाऊद के साथ प्रेम करते रहेंगे, इसी में फंसेंगे ना, और तो कहीं नहीं जाएंगे। तो मेरे समय जो ड्यूटी थी, मैंने इस रात को खोल दिया आम पब्लिक में। मुझे नहीं मालूम मैंने गलती खाई है या मैंने सीख लिया, क्योंकि दादा मेरा प्रण था अपना अनुभव कह जाऊंगा, दादा ने कहा था तारीख को बदल जाऊंगा, इस वास्ते मैं तारीख को बदल चला कि ऐ इंसान, तू अपने मन के संकल्पों के पीछे फिर के क्यों दुखी होता है और क्यों दुखी होता है? आपको दर्द मिल जाती है, आप दुखी होते नहीं होते, काटा पड़ जाता है दुखी होते हैं, कुत्ते नहीं हुआ तो दुखी होते हैं, कुत्ते हो गए तो दुखी होते हैं। तो ये सुख दुख सुख सुख जितना खेल है, ये सारा ही हमारी भूल की वजह से है। तो जिसको भी ज्ञान हो जाता है वो दुनिया में रहता है, इस रात को जानता है, उसमें फंसता नहीं। ज्ञान हासिल करके इस दुनिया के चक्कर में ना फंसना ही संत मत है, यही मदद और पंथ का मकसद है। जीवन मुक्त अवस्था में रहना ही मकसद है। बात को समझो, जब समझ में आ गई तो फिर आप जब तुम जिंदगी है, तुम अपने टाइम से बाहर तो जान करके मैं जो कुछ कह रहा हूँ जो क्या है, ये भी टाइम है ना, मैं जो सत्संग में वचन दे रहा हूँ, ये भी तो मेरा अपने मन के ख्याल दे रहा हूँ, इससे तो हमारा गुजारा नहीं। तो गुजारा किसमें है? इस बात को समझकर अपने रूप को जानते हुए कि हम कौन है, हमारा आज क्या है। हमारा आज वो है जहाँ जो चीज हमारे अंदर से निकलती है, जिससे निकलती है, वो अवस्था हमारा आज है और वो हमारा अंत है। तो मैं किसी ने ये बताया कि इस समझ को हासिल करके दुनिया में रहो, उससे पुत्र रहे, भाई भाई रहे, बेटा बेटा रहे, गुरु गुरु रहे, चेला चेला रहे, नहीं समझ में आती है। मगर अपने रूप को जानो कि भाई हम न टाइम नहीं है, हम और हैं। ये दुनिया जो कुछ हम देखते हैं ये एक तमाशा, ये धर्मों का, मजहबों का, पंथों का मंदिर है, और तुम चक्कर अपने मन के टाइम में मत करो। हम देखो ना दुनिया के क्या होता है, इनके अंदर आज बाबा तीन प्रवेश हो गया और वो आया, ये समझ के जो बाबा वकील किया या कोई दूसरा गुरु दिया या राम दिया या कुछ दिया, बस उसी को भी किया। उसका यह क्या है, कहीं देवी के मंदिर है, कहीं मंदिर तो कोई गंगा जी जाता है, कोई कहीं जाता है। इसी चक्कर में भूल में हम फंस करके एक तो अपना वक्त जाया करते और एक अपनी दौड़ जाया करते, अपनी इज्जत जाया करते, ना व्यवस्थित। कोई देवी में जाके मत्था टेकता है, कोई जात में जाके मत्था टेकता है, कोई जात जाके मत्था टेकता है, कोई मक्के जाता टेकता है, कोई कहीं जाता टेकता है। ये है कोई वो माने बनी अफसोस वो आया नहीं था तो मैंने ये आगे पढ़ा। अभिमानी हो करता बन बैठा, नाना ग्रंथ चलाया। अभिमानी किसका हो गया? वो जो उसके अंदर से ख्यालात निकले नहीं समझ में आती ना, उनको चूंकि उसने सट मान लिया
किसी चीज को सच मान लेना ही तो अभिमान है ना। दौलत है मेरे पास, मैंने मैं दौलत, मैं लाखपति हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, तो अभिमानी क्यों बना? कि उसको ये पता नहीं था कि जो कुछ उसके अंदर प्रकट होता है ये दरअसल में है नहीं, भासता है। इस अज्ञान की वजह से वो अभिमानी हो गया। कोई गुरु बन के अभिमानी हो गया, कोई कहता मैं भगत हूँ अभिमानी हो गया, कोई कहता मैं योगी हूँ अभिमानी हो गया, कोई कहता मैं साहूकार हूँ अभिमानी हो गया, और कोई कहता मैं पापी हूँ। तो दूर होता है। आप समझ गया मतलब नहीं। किसी ने कोई ख्याल किया, उसने समझा ये बुरा है, वो अपने आप को पापी बनने समझ जाए। तो पापी बनना पुण्य बनना ये है क्या? ये जो कुछ हमारे अंदर के ख्याल निकलते हैं इनको सत्य मानना ही हमारे पड़ो। अभिमानी हो करता बन बैठा नाना ग्रंथ चलाया, ताही भूल में सब जग भूला, भूल का भेद न पाया। इस भेद को खुले लफ्जों में आम पब्लिक में पहला शख्स मैं मजबूत दुनिया में जिसने पब्लिक को जाय किया। इशारे में तो सबने कहा, नहीं समझ में आती है, इशारे में तो सबने कहा, मगर खोल देने का, और अगर नहीं कहा तो उस जमाने के मुताबिक। अब हमारे पास बच्चे आते हैं, उनको ऊंची बात की समझ नहीं है, हम मजबूर हैं इनके साथ इनके लेवल पर आके खेलते हैं, खेलते ही खेलते, तो उनकी तो डेवलपमेंट नहीं। मेरे रूम में चूंकि दादा ने कहा था वकील चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना, मुझे नहीं पता दादा आपने क्यों मुझे ये काम दिया, मुझे ये भी पता नहीं दादा मैंने जो कुछ किया गलत किया है, मुझे ये भी पता नहीं मैंने कुछ किया। मैंने अपनी जिंदगी का तजर्बा आपको बताया। अभिमानी हो करता बन बैठा नाना ग्रंथ चलाया, ताही भूल में सब जग भूला, भूल का भेद न पाया। मैं भूल का भेद, क्योंकि मैंने अपने आप को, जब कभी मैं अपने आप को कहता हूँ किताबों देते हैं तो मैं संसार तो मैंने अपनी आत्मा से अकेला रह के पूछा करता हूँ, अरे तू गया की हो गया, तेरी मत मारी गई, फिर मेरी आत्मा से ये वो राज है जो आज दिन तक किसी ने किसी को नहीं बताया। संतों को बताकर धर्मदास तो आप दवाई साल भेज नहीं बाहर जाए। स्वामी जी ने कह दिया संत बना कोई भेजना जाने वो अलग नहीं, मैंने वो जो अलग का रास्ता था वो क्यों काटा? एक मेरा फ्रेंड उनकी दादा दाई ने काटा, गाड़ी में चले जाए। तीसरे मेरे से मैं दूसरी तू तो आया नर्सरी में तकदीर का पैसा दूसरी को अंग्रेजा से ले गया, दूसरी देगा अभियानी किया काम गया था भाई नाम दान देता। इस बात से मैंने खोला है, ऐ भोले हुए इंसान, तू अपने भरम में आकर कि कोई चीज तेरे अंदर बाहर से बाबा वकील आता है या कोई आता है, तू उसके पीछे लग अपनी जायदाद गुआता है, अपने पैसे गुआता है, अपने धन गुआता है, अपने नाक रगड़ता है, तू भूल गए। मेरी जो मैंने ये काम किया है कि मेरे पास कोई मकसद है, कोई एम एंड ऑब्जेक्ट है। मैं भी ऐसी बातें सुना करता रह गया, आप जमीन के बाबत मेरी तो आगे दो और कई ये ऐसे हमारे हवाला नाम ले जाओ उनसे मैं गुरु आगे तुमको मिल जाए। ऐसे कहते हैं ना अपने लेने वाले, नाम ले जाओ भाई गुरु महाराज से मैं तुमको ले जाएंगे। और लुत्फ ये है कि ये सब धोखा है।
लोग मरते हैं, मेरा रूप जाता है। कोई कहता घोड़ा लेके बाबा आ गया, कोई कहता पार्टी लेके आ गया, कोई कहता ये लेके आ गया, कोई ऐसे ये लेके आ गया। नतीजा क्या है? मैं तो कहता हूँ इन बातों में मेरी आंखें मैं खूब जानता हूँ कि मेरी इच्छा जाने से कोई रोज को ध्यान पखंड का जाल है वो नहीं बनता होना पैदा आता है, उसको मैं जानता हूँ। तो अगर फर्ज करूँ मैं तुम लोगों को पर्दे में रख के धोखे में रख के रुपया ले जाऊँ तो मैं तो मर जाना, रुपया ये भी इसे रह जाना था, मंदिर में भी इसे रह जाना, मेरे नाच ले जाना है। ये जितना खेल है मेरी अकल नहीं काम करती। अब ये बैठा हुआ है, ये आज मैं हैदराबाद से आया हुआ, ये मेरे बाबा भाई आपने एक नोट प्रदर्शन करके दिया था मुझे लक्ष्य चुकाना, जय नहीं करे मुझे 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए नाम दे रहे। अब जब किसने कहा, वाजी शर्मा ने दिया था कहा, अब मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे लिखने से 1.5 लाख रुपया किसी को आ जाता है तो मेरे मंदिर में क्यों नहीं आ जाता? ये सवाल मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। अब देखो मेरा बुढ़ापा है, मैं बाहर जा रहा हूँ, लोग कहेंगे मैं दुनिया को ताड़ने के लिए जाता हूँ, सब बकवास। एक तो अपनी ड्यूटी करता हूँ, पूरे मंदिर के लिए जाता हूँ, 4 करके आ जाएंगे जो मेरे खोटे करेंगे, जो मैंने मंदिर बनाई है। मैं किसी आप लोग आते हैं ना, आप पर कोई आसान नहीं करता। मेरा जो कर्म है मैंने पंच ज्यादा प्राण बचाया, आपका जी चाहता है तो मैं सच्चाई करूँ, जो मान मंदिर की वही करना चाहो करो, नहीं करना चाहते ना करो। मेरा सत्संग सुनने की खास है, आओ आओ ना आओ बताओ, आपको जी चाह नहीं किताब पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो, आप मैं आपको जरूर नहीं करता, मैं तो अपना कर्म भोगता हूँ। आगे पढ़ो। 184 भोल में कहिए, भोल ही में बिटमाया, जो था सनातन सो ही भोला, भोल समर मन पाया। ये 184 क्यों आएगी? ये 184 जोड़ी तुमको आती क्यों है? कि तुम जो कुछ तुम्हारे अंदर से फुरना फूटती है, जो कुछ तुम्हारे विचार या जिनसे तुम प्रेम करते हो, क्योंकि तुम उनसे प्रेम करते हो, तो जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो जैसी आशा वैसी बात। जैसी आशा वैसी बात। तो तुम उस भ्रम में हम आए कि नहीं आए? क्योंकि जो कुछ हमने समझा, ये मेरा लड़का है, ये मेरा ये है, गुरु है, ये मेरे गुरु का आश्रम है, तुमने उसमें अहंकार किया हुआ है ना, तो उसको तुमने माना हुआ है, तुम लाख कोशिश करोगे, कोई आदमी तुम्हारी चौरासी काटेगा नहीं काटेगा। चौरासी जब कटेगी सदगुरु के ज्ञान से कटेगी, तो कीर्तन ने नहीं तुम्हारी फांसी काटनी। चौरासी मेरी बात जो मैं कहता हूँ, अगर ये तुम्हारी समझ में आ जाए फिर तुम्हारी चौरासी करेगी। आगे तो मुझे थोड़ा वहम भी रहा, अब तो मेरा साइंस ने तो मेरा वहम भी खत्म कर दिया। साइंस ने तो मेरा वहम भी खत्म कर दिया। मैं बता दिया करता हूँ कि यूएसएसआर, यूएसए, फ्रांस, यूके के डॉक्टरों ने ये साबित किया है, मरने लगा आदमी, उसको सेंसिटिव स्केल पर रखा, जब उसकी जान निकल गई, कोई 25 ग्राम घटा, कोई 10 ग्राम घटा, कोई 5 ग्राम घटा, और जो कुछ उसके अंदर से निकला उसको स्क्रीन पर एक मसाला लगा दे, उसको बाहर निकलते हुए उसकी फोटो देखी, वो निकल रहा है। अब वो घटा क्यों? वजन क्यों घटा उसका? क्योंकि उसे स्थूल पदार्थ बाप जो ग्रास मैटर है उसके साथ, वो उसके अंदर से निकला हुआ था, उसने उसके साथ प्रेम किया हुआ था,
उसका ख्याल उसके अंदर था, क्योंकि उसका ख्याल उसके अंदर था वो वजन उसका भारा था। आप कहोगे क्या वजन भारा हो जाता है? हाँ हो जाता है। तुम्हारा मन स्थूल पदार्थ को पकड़ेगा तो वो सूक्ष्म उसका वजन हो जाएगा। ख्याल में तुम्हारे बड़ी ताकत है। आपने रामायण के पिक्चर सुना होगा कि नहीं? अंग्रेज जब गए रावण के दरबार में तो उसने पैर रख दिया, रावण को बोला तेरे जो गांव में से अगर कोई मेरे पैर को जहां से हटा दे तो मैं सीता को छोड़ कर जहां राम को वापस ले जाऊंगा। उसने दिया क्या वहां पैर में? अपना ख्याल ही दिया ना। तो तुम्हारे ख्याल में बड़ी भारी ताकत है। तो जो आदमी ऐसा करेगा जब वो उसकी जान निकल जाएगी, क्योंकि वो वजन होगा। ग्रेविटी अर्थ जो है, कठिन इस्तेसाल जो है, ये तुमको इस भूमंडल से आगे नहीं जाने दे। तुमने लाख शब्द योग किया हुआ है, लाख तुमने अभ्यास किया हुआ है। अगर अंत में तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी मोहब्बत ताल्लुक किसी भी अद्भुत पदार्थ है, अब अद्भुत पदार्थ में फकीर चंद की ये भी आएगी, फकीर चंद का आश्रम भी आएगा। जितने हिंदू कहते हैं सज्जू का हो किनारा, वहां मैं दान दे दूं, मुसलमान कहते हैं मक्के मदीने जाऊं वहां मैं दान दे दूं, क्या कहने कहते। इनमें से कोई भी आवागमन से चक्कर से नहीं मिलता। ये साइंस है। और ये बात सनातन कहता है। बाबा सावन सिंह तुमको क्या कहता गया? इन राधा स्वामियों की आंखों को पट्टियां चढ़ी हुई हैं। वो कह गया जो हरिद्वार से प्रेम करते हैं वो हरिद्वार की बच्चियां बनेंगी। आगे में उनको लिखा हुआ है। अब मैं पूछता हूँ जो हरिद्वार से प्रेम करते हैं वो हरिद्वार की बच्चियां कहेंगे, तो जो ब्याज से प्रेम करते हैं वो ब्याज के बच्चे नहीं बनेंगे। जो राम से प्रेम करता है, अयोध्या को, राम को अयोध्या में पैदा हुआ मानता है, वो अयोध्या में जाएगा जो उदार बन गए। इसलिए मैं नहीं चाहता तो कोई आदमी चंद वर्ग पंडित मत राम से प्यार करे। अगर मैं ये साथ जाने नहीं करता तो लोग इस ख्याल से कि अंत में बाबा ले जाएगा, तो जो मेरा ध्यान करके भगवत चंद का ध्यान करके वो मरेंगे, उसका आवागमन नहीं छूट सकता। परिवार सुन रहे हो? क्या खाया हमने? अच्छा और यही बात हिंदू सनातन कहते हैं। लफ्जों का खेल है। भाई 25 साल तक रहो ब्रह्मचारी रहो, हम सब लोग हिंदू को रहते हैं। कौन कहते हैं हम हिंदू हैं? जो हिंदुओं का फर्ज है उसको तो हम पूरा नहीं करते। कहते 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो। भाई अब बताओ ब्राह्मण है कि जितने आदमी हैं ये 25 साल तक अपना मानसिक ब्रह्मचर्य रखते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो फिर ये हिंदू का ही बकवास। क्यों? फिर बच्चे पैदा करो, फिर वान प्रसाद औरत रहे मगर औरत मत संन्यास ले। किसी जगह 3 दिन से ज्यादा मत जाए। ये झूठ क्यों बनाए थे कि उसका मुंह न रहे, उसका अटैचमेंट। अब एक आदमी सन्यासी पगले कपड़े पहन के चला जाता है, माफ करना मेरी बात जंगल में तो, मगर उसका मुंह रहता है, उसमें पगला के पगड़े का पता नहीं रहना। इसीलिए सब कहते हैं घर ही में योग कमाना हो। मैं नहीं कह रहा तो घट बात तो छोड़ दो, बात को समझो, अपने मन को नहीं देना और क्या करना है। जब तुम दुनिया में है, मेरा गुजारा है, तुम्हारा गुजारा है, हम एक दूसरे के मुताज हैं। बाप भी रहे, लड़का भी रहे, भाई भी रहे, चाचा भी रहे, सब रहे। मन को समझाना है और कुछ नहीं करना। न संन्यास लेना है न कुछ लेना है। तो 84 से कौन बच सकता है? जो अपने अंदर से जो कुछ उसके निकलता है, जब तक वो चीज को छत माने हुआ वो 84 नहीं। अगर वो किसी चीज को अस्थूल पदार्थ के साथ उसका प्रेम है, वो इस ग्लोब से नहीं जाएगा। और जो प्रकाश में जाएगा वो ठीक है।
इस गिरोह में नहीं आएगा। जहाँ रोटी के पूर्णिया वहां जाएगा। कोई ब्रह्म लोक में जाएगा, कोई किसी लोक में जाएगा, किसी लोक में जाएगा, किसी लोक में जाएगा, किसी लोक में जाएगा, वहां जाएगा। और अपने घर से वो जा सकता है जो ना प्रकाश को इष्ट बनाए और ना शब्द को इष्ट बनाए। इसका क्या होना चाहिए? परम तत्व आधार, अकय, अपार, आकार और अनामी। मुझे खुद पता नहीं मेरा अंजाम डरता। मेरी समझ में आया है कि अपने बस में इस मंदिर पर सफर करना, पहुंचना, मैं विजय सेवा कहता अपने बस में नहीं। जिस पर गया आज करता थी वो दुनिया बस पाए। मेरी समझ में आया। आगे पढ़ो। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। कहते हैं जो भूल तुम्हारी है, अगर कोई गुरु पारखी में, अगर कोई गुरु तुमको पारखी मिले तब तुम्हारा उस पारखी से मैंने जो तुमको सच्ची समझ। अब मैंने जब अपने आप को संसर्गु कहता हूँ दादा तो समझेगा, अपने प्रारंभ खोजे करेंगे, तो मैं अपनी ये ड्यूटी समझता हूँ कि मैं सत्संग में सच्चा विवेक और सच्चा ज्ञान, सच्ची बात तुम लोगों को बता जाऊं। अगर मैं ये सच्चाई तुम लोगों से नहीं बयान करता तो मैं पापी हूँ। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं, ये मैं जानता हूँ। लोगों मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को जरूरत नहीं, ये मैं जानता हूँ। लोगों मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को चीज की जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम आ जाओ, बच्चा नहीं है, पेट दर्द है, ये है, वो है, बीमार नहीं हुआ, ये तो संसार का है, दुनिया का ख्याल करता है। मगर मैं ये क्यों ऐसे बातें देता हूँ? अपनी जान बनाना चाहता हूँ। जो आदमी अपने फर्ज को पूरा नहीं करता वो मुजरिम है। जो आदमी अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं समझता वो मुजरिम है। तुमने बच्चे पैदा किए, कैसे रहे, मगर उनकी जिम्मेदारी ये है कि तुम मुजरिम हो। औरत अपने फर्ज को पूरा नहीं करती वो मुजरिम है। राजा अपने फर्ज को पूरा नहीं करता वो मुजरिम है। अगर गुरु अपनी ड्यूटी, मैं अगर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता तो मैं मुजरिम हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ कहता हूँ आप लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। आप लोगों को इस चीज की जरूरत नहीं, मगर अगर मैं ना कहूँ तो आप लोग मेरी इज्जत करते, बाहर से आते कैसे भी देखो। अगर इस ख्याल से मैं सच्ची बात आपको न बोलूँ तो सच्ची बात बोलूंगा उसका धर्म चला जाएगा, फिर मेरे जाके निकल जाएगा, आएगा नहीं। अगर मैं इस ख्याल से रखना हूँ, तुम बताओ तुम लोग कर जाओ या पूरे विश्वास है, मैं तो मर गया। तभी तो मैं कहता हूँ कि अगर जो कुछ मैंने समझा है तो अगर ये तो जितने महात्मा जिन्होंने बात को पर्दे में रखा, पर्दे में रख के हम लोगों को बेवकूफ बना दे, मान लिए, घेरे बनाए, मान का मंदिर बनाए, इनका क्या इंजाम हुआ? इनका इंजाम क्या हुआ होगा मेरी समझ नहीं आता। उन्होंने हमको पर्दे में रखा, हम पर्दे में उससे मदारी तमाशा करता है। जिस आदमी को तो ये पता है कि ये कैसे खेल करता है, वो तो उसके खेल की तरफ आकर्षित नहीं होता, तो जिसको पता नहीं वो हैरान होता है। तो ऐसे ही हम महात्मा लोग उधर का खेल है, ये है पर्दे, जिसको इसका पर्दा पता लग जाता है वो इसके गाल नहीं करता, बाजीदा पड़ जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़े कहीं कुछ कहीं कबीर भोल की औषधि पार कही है भाई। ये वो कहते ये जो भूल पड़ी हुई है इसकी इलाज क्या है? पर कहते जानने को, इसका इलाज है ज्ञान, समझ। और वो कौन देगा? कोई
वो कौन देगा? कोई सदगुरु देगा। क्योंकि मैंने अपने आप को दाता के हुक्म के मुताबिक अपने आप को संत भक्त करके प्रकट किया है, इसलिए मैं अपने योगी समझता हूँ, अपना फर्ज समझता हूँ कि आप लोगों को परख दे जाऊं, समझ दे जाऊं, विवेक दे जाऊं, ज्ञान दे जाऊं। आप अब करो या ना करो, मैं उसका ठेकेदार। ओम ख्याल में तुम भाग के जाओगे कहाँ? तो जो दुनिया के लिए मेरे पास आते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि खास आज तू तेरे अंदर तुम समझ लो मेरे पास तो ऐसे समय प्राणियों ऐसा सब है। स्वामी जी की बाणी पर क्या कुछ होता है सच में बताइएगा। तुम्हारा एक सहारा नाथ, तुम्हारा एक सहारा, मैं अजान चिंता बस व्याकुल, मैं अजान चिंता बस व्याकुल, मन में भरा अहंकारा, मन में भरा अहंकारा, तीन ताप की अग्नि जलावे, तीन ताप की अग्नि जलावे, कौन करे निस्तारा, कौन करे निस्तारा, नाथ तुम्हारा एक सहारा, लोभ मोह ने मुझे फसाया, लोभ मोह ने मुझे फसाया, सूझे वार न पारा, बूझे वार न पारा, गुरोपदेश न चित्त समावे, गुरोपदेश न चित्त समावे, हार हार बहु हारा, हार हार बहु हारा, नाथ तुम्हारा एक सहारा, धीरज दे मेरी बाह पकड़ कर, धीरज दे मेरी बाह पकड़ कर, भव से करो किनारा, दाता भव से करो किनारा, राधा स्वामी सतगुर दाता, राधा स्वामी सतगुर दाता, मैं हूँ दास तुम्हारा, मैं हूँ दास तुम्हारा, नाथ तुम्हारा एक सहारा, नाथ तुम्हारा एक सहारा। वाहंग हो मेरी नाथ संहारो, वाहंग हो मेरी नाथ संहारो, जो मैं दीन अधीन दया निधे, जो मैं दीन अधीन दया निधि,
जा जानू तुम बिन और ना, दो जा जानू मेरा करो निस्तारो, मेरा करो निस्तारो, बांह हो मेरी नाथ संहारो। दीन दयाल परम हितकारी, दीन दयाल परम हितकारी, दाता नाम तुम्हारो, दाता नाम तुम्हारो। राखो लाजे काज करो स्वामी, राखो लाजे काज करो स्वामी, अब की बेरे उहारो, अब की बेरे उहारो, बांह हो मेरी नाथ संहारो। धर्म न भक्ति भाव नहीं साधन, धर्म न भक्ति भाव नहीं साधन, नहीं कुछ ज्ञान बेचारो, नहीं कुछ ज्ञान बेचारो। पतत कुटल क्रोधेयत कामी, पतत कुटल क्रोधेयत कामी, मन में भरा अहंकारो, मन में भरा अहंकारो, बांह हो मेरी नाथ संहारो। माया लोभ मोह बह तृष्णा, माया लोभ मोह बह तृष्णा, मेरा जन्म बेगारो, मेरा जन्म बेगारो। किस विध विनती करूं तुम्हारी, किस विध विनती करूं प्रभु तुम्हारी, बिगड़ी सकल सुधारो, बिगड़ी सकल सुधारो, बांह हो मेरी नाथ संहारो। तुम समरथ तुम हो दुख भंजन, तुम समरथ तुम हो दुख भंजन, तुम सबके रखवारो, तुम सबके रखवारो। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, आज अधम को तारो, दाता मेरे आज अधम को तारो, बांह हो मेरी नाथ संहारो, बांह हो मेरी नाथ संहारो। जिसके दिल में ये तमन्ना है कि हो जाए हक रसा, जिसके दिल में ये है तमन्ना है कि हो जाए हक रसा, सोबते मुर्शद में बैठे जाते वो सब हो मसा, सोहबते मुर्शद में बैठे जाके वो सब हो मसा। घर नहीं सोबत मुयसर
सब महरूमियत, घर नहीं सोवत मुयस्सर, होगी तब महरूमियत। सोबते आजाद से आएगी दिल में हुर्रियत, सोबते आजाद से आएगी दिल में हुर्रियत। 100 बरस तक बंदगी करता रहे कोई बशर, 100 बरस तक बंदगी करता रहे कोई बशर, फिर भी हक के रास्ते होगा वो बिल्कुल बेखबर, फिर भी हक के रास्ते होगा वो बिल्कुल बेखबर। एक ही लम्हा की सोवत रास्ता दिखलाएगी, एक ही लम्हा की सोवत रास्ता दिखलाएगी। रात है दियत की हकीकत फहम में आ जाएगी, रात है दियत की हकीकत फहम में आ जाएगी। दिल के आईना में पैदा ना कदूरत का हो बाल, दिल के आईना में पैदा ना कदूरत का हो बाल, आपसे अफगन होगा हक का, आपसे अफगन होगा हक का। देख ले उसमें कमाल, देख ले उसमें कमाल। कृष्ण गाहे बहम में जो हो रहा है मुब्तला, कृष्ण गाहे बहम में जो हो रहा है मुब्तला, वो नहीं पा सकता हक तक पहुँचने का रास्ता, वो नहीं पा सकता हक तक पहुँचने का रास्ता। सोबते मुर्शद से होगी राह की कुलफत तमाम, सोबते मुर्शद से होगी राह की कुलफत तमाम। वाक़िफ़े मंज़िल के दावत इसलिए दामन को थाम, वाक़िफ़े मंज़िल के दावत इसलिए दामन को थाम। जिसके दिल में ये तमन्ना है कि हो जाए हक रसा, सोबते मुर्शद में बैठे जाके वो सुबह मसा। आज ये आया कल मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तू बता किसको क्या मिला?
अच्छा, मैं तुम लोगों को धोखा ही देना चाहता हूँ। न मुझे गुरु बनने की हवस है, कि मेरे पिछले खोटे कर्म है जो मैंने ये मानता मंदिर बनाया। मैं खुद अपनी दिल से पूछता, तुमको क्या मिला? अब यहाँ सोच पड़ा है मुर्शिद का, मुर्शिद के पास बैठो, तुम आपको समझेगा। मैं अपनी आप से पूछता हूँ, मुझे क्या मिला? तू क्या देना चाहता? दूसरा एक दिल के अंदर एक तस्कीन आई, वो जो दौड़ता भागता फिरता है मन, उसको थोड़ी शांति आई है। ये मेरा दवा बिल्कुल सच्ची बात, कोई धोखा नहीं को। हम भी समझते थे गुरु देता है, क्या करते जाता जागीता दुनिया वाले दुनिया मांगने के लिए आते हैं। कहाँ बचरा होगा, बच्चे छोड़ो, माँ बाप छोड़ो, मेरा क्या? मैंने फिर किया था, किसी को एहसान करने के लिए नहीं। दुनिया मांगेंगे, दुनिया मिल जाए। लेकिन ये ऊंची बातें वहां क्या नहीं करता है कि आप दुनिया दारी के लिए मांगेंगे, वो भी किसने एक जगह विश्वास है। आज मैं सोच करता हूँ कि मुझे जो मुझे ज्ञान हुआ, ये ना होता तो मैं अच्छा था, तो किसी से क्या जरूरत है कि जो आज मुझको ज्ञान हुआ है, अगर ये ना होता तो मैं शायद अच्छा था। खोज 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 क्यों मर गया? क्या मिला? तो आप लोग आए हैं, एक विश्वास है, उसका तो कोई नाम नहीं, सब नाम उसके हैं, कोई रूप नहीं, सब रूप उसके हैं। एक विश्वास रखो, उस एक रूप के सारे अपनी जिंदगी गुजार दो। दुनिया भी मिलेगी, तन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। रह गया वाकई मरने के बाद क्या होता है, संतों को पता होगा, मुझे क्या पता, मैं तो मरा नहीं। तो मर जाऊंगा फिर निकल के जाऊंगा कहीं तो बता दूंगा, जहाँ मैं बता जाऊँ क्या बात है। निकल ही कोई चीज है अंदर जरूर। आगे जो थ्योरियां थी ना, मतलब कहते थे ना, तो साइंस ने साबित कर दिया, डॉक्टरों ने साबित कर दिया कि कोई चीज अंदर से निकलती है, मरने वाले को रखा जाए जेल पर। तो जब उसके प्राण निकले, तो जो चीज निकली जो ऊपर गई, उसका स्क्रीन पर देखेंगे, निकाला रहेगा। अब तो साबित हो गए, कोई चीज मर्द अंदर से निकलती है, साइंस ने साबित कर दिया। और जब वो जिस्म से मरा, यही पड़ा हुआ है ना, जब वो जान निकल गई, कोई 10 ग्राम कटा है, कोई 25 ग्राम कटा है, कोई 20 ग्राम कटा है, वजन कट गया। इस एक ख्याल ने मेरी जिंदगी को पलट दिया, इस एक ख्याल ने मेरी जिंदगी को पलट दिया। अब वो पारा हो गया, वो निकल गया, तो जमीन की जो कशिश है
और जो चीज निकले वो भारी होगी ना, जमीन की जो कशिश है वो उसको अपनी दायरे से बाहर नहीं जाने देगी, नीचे गिराएगी। बात आपकी समझ में, नीचे गिराएगी नहीं आएगी। तो अगर कोई शख्स इस दुनिया में रहता हुआ ये चाहता है कि मैं जन्म मरण से बच जाऊं, मैं इस दुनिया के दुखों सुखों से बच जाऊं, वो बच नहीं सकता। क्यों? जब उसका शी अंदर से निकलेगा वो थोड़ा बहुत भरा होगा, जमीन उसको ऊपर जाने नहीं देगी। अब सवाल ये पैदा, भाड़ा क्यों होगा? भाड़ा इसलिए होगा कि उसके मन में दुनिया की ख्वाहिश है। जो चीज मन तक किसी चीज असूल चीज का रूप बनाओगे वो तुम्हारा सूक्ष्म चीज भाड़ा हो जाएगा। तो अगर कोई दुनिया से पार जाना चाहता है उसका तो सिर्फ यही इरादा है कि आदमी अपने मरने से पहले संसार की किसी चीज से भी प्यार न रखे, न माँ से, न बाप से, न भाई से, न गुरु के देश से, न गुरु के डेरे से, किसी से कोई ताल्लुक न रखे। तब वो जब निकलेगा तब बचेगा वो, तब वो जमीन को नहीं कहती। और अपना इश्क क्या रखे, वो मारे प्रकाश ये सब। तुम सत्संग हो, मैं क्या सत्संग, मैं तो सत्संग सोचता करता था। जो समझ आया बचा चला। दुनिया में चाहते हो तो तुम्हारा मन है, जैसा ख्याल वैसा हाथ। हाथ रखो जिस चीज की मिलेगी। अगर दुनिया के पार जाना चाहते हो तो ये है अपना इस शब्द और प्रकाश रखो। समझे करतार जी माँ, तो दो बात, दुनिया का जीने का तरीका और है, दुनिया से पार जाने का तरीका और है। तुम्हारे ख्याल में बड़ी ताकत है, घरों में प्रेम रखा करो। जिस घर में आपस में झगड़ा है, नफरत है, द्वेष है, वहाँ घर में सुख नहीं। सब जो मर्जी कर, दुख भी आएंगे वो चीखते भी आएंगे। नहीं समझ में ये बात। आप भाई भाई तुम्हारा कट्ठा साल, अगर 4 पैसे की, 2 आने की, 10 रुपए की बेईमानी करोगे, तुम अपने लिए खेलोगे, वो अपने तुम्हारे हिसाब में स्वर्ग आ जाएगा। जाती नहीं ये बता दे। दुनिया का काम और चीज है, परमार्थ एक और चीज। दुनिया के काम में परमार्थ का कोई ताल्लुक नहीं। ये तो उनके लिए है जो मेरे जैसे दुनिया में दुखी हो चुके हैं, दुख उठाए। हम चाहते हम न मुझे है, आप लोग नहीं चाहते हम मुझे न है। आपको दुनिया चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, धर्म चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आज सत्संग का दिन नहीं था, आप आए थे, मैंने आपको बता दिया मुफ्त से समझ पड़ रहा है। मैं अपने हाथ में पूछ रहा हूँ तुमको क्या मिला, वो खर्चा चलता है, मुझे ने तुमको दिया क्या? ये सवाल है जो मेरे अपने अंदर। किताबों में लिख देते हम लोग, किताबों को पढ़ के समझ हाँ हमें कुछ मिल जाएगा। रोटी को थारी पर राज हक है क्या? मैं कहूँ असलियत क्या, मुझे पता लगा असलियत क्या। पता नहीं दादा दादी क्या मिला, मैं नहीं जानता। मुझे तो ये मिला है, हस्ती है उसमें से बुरे पैदा होते हैं, शेर करता बीच में सुनाता है। मैंने संतों का आज देखे, तुम देखो स्वामी गोविंद गौर था, हजारों का गुरु था, किसी तकलीफ उठाई है, किसी तकलीफ नहीं, बीमारी में किसी तकलीफ उठाई है, याद है हमको। अब मैं सोचता हूँ गुरु बन जाते हम लोग, तकलीफें उठाते हैं, क्या फायदा गुरु बनने का, क्या फायदा अभ्यास करने का, जब हमारी शरीर की बीमारियां नहीं जा सकती, हम कुछ के मरते हैं। मैं आप जानते हैं ना, कुछ बाबतीत थी, शुगर की बीमारी थी। मेरा अपना क्या हाल हो मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। मेरा अपना क्या हाल हो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। इस बात से मैं सच्चाई पूर्वक रहा।
आ गई जो दिखवाई को मैंने क्या लेना, मैं ना कटो में शामिल नहीं हुआ। 11,000 को अपनी शाम बनानी थी। आप समझिए मेरी बात के ना। अभी महाराज को अपना पंथ चढ़ाना था, बाबा सामू सिंह को डेरा बनाना था। इन्होंने जो कुछ है कहीं करके डेरे बना ले। मुझे आया तो ठीक को गुरु मेरे सामने बताया, तुमको क्या मिला भाई? बात सच्ची कह रहा हूँ, हमारी झूठ नहीं कर रहा है। हम लोग जो काम करते हैं डेरे के अपने मतलब के लिए करते हैं। जो कुछ गुरु के साथ आप बीते, कोई बताता किसी को मेरे साथ क्या बीती? सब आखिर कुछ कह गया, ले चरणों में लगा लो है मेरे के बाल दाता, जिंदगी के मेरे पापड़ के बोझ में दादा दादे इतने महापुरुष। अगर मैं ताकि कि शाम को जन्म बस में थी सब हर मजहब वालों ने हमको धोखा दिया। ब्राह्मणों ने हमको धोखा दिया, संतों ने हमको धोखा दिया, ईसाइयों ने हमको धोखा दिया। सब ने हमको अपने जाल में पकड़ कर दी। समझ बात दिखा 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 दिखा। आपसे पूछता हूँ, स्वामी गोविंद का देखो कितनी तकलीफ उठाई, बाबा सामू ने कितनी तकलीफ उठाई, गुरु अर्जन देव की हाल है, एक बार की हाल है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का की हाल है, जैसे क्राइस्ट की हाल है, समस्त वेद की हाल है। कोई जवाब नहीं देता मेरी बात। तो गीता गीता रही फिर गीता 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 रामायण गीता किसने लिखी? व्यास ने, काबू से व्यास है। वो तो कंधा व्यास आखिर पंजाब पूरा नरक गए, तो की करो गीता में ज्यादा कितने तो मैं तो मतवान छट गया। मैं तो एक जान गया, ऐ बंदे अपनी नीयत साफ कर, बस अपने जाति गर्द वास्ते किसी ना धोखा प्रेम हेरा फेरी चार से भी न कर। मैं ऐसे चीज सोच गया, क्योंकि दादा ने क्या की तालीम बदल जाए और मैं भी प्रण की था मैं अपने अनुभव क्या चाहूँ। मैंने किए समझा, हो सकता मैंने लोग समझा हो। ऐ बंदे अपनी नीयत को साफ कर, अपनी जाति मतलब कीजिए, किसी के साथ धोखा प्रेम हेरा फेरी चार से भी अपने पैसे पूरा जाए। एक विश्वास है किसी ने दुनिया बनाई, अपने आप को हवाले करता है, जिस रूप में तेरी मर्जी का है, तेरी सजाई चल जाए। मुझे तो और कोई समझ नहीं आता, उम्र को दे अब थक जाते तेरा दौरा। मुझे तो कहना नहीं चाहता मैं, मुझे तो जितने मत सब ठग मालूम होते, सब ठग मालूम होते। मेरा रूप लोगों के अंदर जाता है, मेरे बात कौन मुझे याद करता है, उनके काम हो जाता है। दुआएं बताया जाता है, मेरा रूप परिचय करा जाता है, सुख से चला जाता है, मेरे तो बात में कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ सच्चाई है क्या? तुम्हारा अपने ख्याल है, अपने विश्वास है, अपनी श्रद्धा, जैसा तुम्हारा ख्याल है वही चीज छोड़ना तुम्हारी समझिए मेरी बात। रह गया मैं सोचता हूँ ख्याल में बड़ी ताकत। मैं तो ये चाहता हूँ चाहता पहले ये इंसान मैं नहीं चाहता नहीं अच्छी नहीं मेरे कर्म में मैंने कम देता कि जरा आए मैं सीधा सीधे मैंने कामना पूर्ण में इन्हें चेत मेरे इन्हें दर्द मेरे इन्हें मन शांति मैंने रोकियां चाहिए मार देते। मैं प्रेम का भूखा, इस चाव से जिस प्रेम से उसने रोटियां दी थी मुझे, उसको मैं महसूस कर रहा था। ये सच्ची बात है। इस बात से आपको मैं क्यों ये कहता हूँ, जब तक तुम्हारा खानदा खा जाए आप उसमें प्रेम छोड़ नहीं करना। बाकी यह है एक विश्वास है, ये तो कोई सागर कोई रुपये ने नाल नहीं जाना, पैसे ने नाल नहीं जाना, रन ने नाल नहीं जाना, पुत्र ने नाल नहीं जाना, जो इतना कीजिए इतना पड़ेगा। मैं समझिए मेरी बात को सच्चे दर से जाता हूँ, अपने काम दिया था मैं क्या करूँ, जो समझा वो कहता हूँ। खबर नहीं मैं हरित हूँ
कभी नहीं। जय